नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आईएएस देश का सर्वोच्च सेवा है, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में न सिर्फ मानसिक विकृति हुई है, बल्कि इसमें बौद्धिक और नैतिक मूल्यों का भी निरंतर ह्रास हुआ है। पूजा खेतकर नामक एक प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी जो महाराष्ट्र कैडर इसको अलॉट हुआ है, उसके अमर्यादित व्यवहार और उसकी बदतमीजी, उसके कुछ विवादास्पद कृत्य ने उसे पूरे राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में चर्चा का विषय बना दिया है। इस विवाद को थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन ये एकाकी घटना नहीं है। दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, ये रोज हो रहे हैं और बिहार में भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। बताया जा रहा है कि पूजा खेतकर के पिता पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिटायर हुए, संभवतः वो भी कोई अधिकारी या राजनीतिक रसूख रखते होंगे। इनका रैंक बहुत अच्छा नहीं था, बताया जा रहा है अखबारों के अनुसार 800 समथिंग रैंक था, जिसमें आईएएस नहीं मिल सकता था। लेकिन इन्होंने क्लेम किया कि इनकी मानसिक दिव्यांगता है, आंखों से देखने में परेशानी है। अब पता नहीं किस स्थिति में इनका चयन हुआ, इनका आईएएस में चयन हो गया, महाराष्ट्र कैडर मिल गया इनको, और पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पहली पोस्टिंग होती है, ट्रेनिंग के दरमियान वो हुई। और ये मोहतरमा आते के साथ ठेकेदार से ऑडी कार ले ली। पहले तो यह जान लीजिए कि प्रोफेशन में किसी भी अधिकारी को व्हीकल का एंटाइटलमेंट नहीं होता, और बिहार में भी आप देखिएगा, जैसे ही आईएएस प्रोफेशनल गया नहीं कि जिले का कलेक्टर उसको गाड़ी, अब तो खैर बत्ती बंद हो गई है, गाड़ी, बॉडीगार्ड, सर्किट हाउस में कमरा, प्यून, सारा चीज उपलब्ध करा देता है। और परिणाम ये होता है कि वो कुछ नहीं सीखता है और न उसको कुछ समझने की जरूरत पड़ती है, और पहले दिन से लगता है कि हम राजा हो गए। बहरहाल ये लेडी ऑफिसर वहां गई और स्टेट कैडर के एडिशनल कलेक्टर का चैम्बर से उनका सारा सामान फेंक दी, अपना नेम प्लेट लगा दी और ऑडी गाड़ी में नीली बत्ती लगा ली, जिसके लिए जो नया एमबी एक्ट में संशोधन हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो अमान्य है, वो आप नहीं लगा सकते हैं। इसने इन्होंने लगा ली, वो तस्वीर भी आप वायरल हो रही है, वीआईपी नंबर भी ले लिया। मुझे आश्चर्य लगता है कि उस जिले के कलेक्टर पर कि सहकर्मी का जो काडर फीलिंग होता है वो इतना सर चढ़कर बोलता है कि उसने न सिर्फ उसको ऐसा करने से मना किया बल्कि खामोश रहे, और जब बात हद से आगे बढ़ गई तो दंड स्वरूप उसको दो ही चीज दिया गया है। पहला, चैम्बर वगैरह खाली कर दिया गया और उसको स्थानांतरण की संस्तुति कर दी गई और उसको दूसरे जिले में ट्रेनिंग के दरमियान पोस्ट कर दिया गया है। दूसरा सवाल यह भी उठने लगा है कि उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट शायद सही नहीं है और वो दिव्यांगता के लिए मेडिकल टेस्ट होना जरूरी है। तो जो अखबार में न्यूज आ रहा है, एम्स में 2-2 बार टाइम उसको दिया गया, वहां नहीं अपियर हुए। लेकिन आश्चर्य उठता है कि यूपीएससी जैसे बड़े मानक संस्था ने बगैर इन चीजों का, या फिर डीओपीटी ने इसका फाइनल सिलेक्शन कैसे कर लिया। बहरहाल मैं आज उस तकनीकी विषय पर बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसके 2 कारण हैं। पहला कि समाज ने और व्यवस्था ने बेमतलब का, जरूरत से ज्यादा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन, एडिफाई किया है आईएएस को, और कुछ तो अंग्रेजों से लिगेसी मिली। जब कलेक्टर का पोस्ट क्रिएट हुआ था, पहले तो 1777 में हुआ था, 1776 या 73 में हुआ था, बीच में फिर डिसकंटिन्यू हुआ और परमानेंट सेटलमेंट 1793 के बाद वो कलेक्टर बना। और उस वक्त कलेक्टर को रेवेन्यू, मजिस्ट्रेसी और जजेस के भी पावर होते थे। तो बहरहाल इसीलिए उसको माई बाप कहता था। वो लिगेसी चलती गई और समाज इतना एडिफाई करता है। हालांकि अब तो मीडिया के जागरूक होने के बाद चीज़ें
कुछ स्पष्ट होनी भी शुरू हो गई है और अब धीरे धीरे लोग ये जानने लगे हैं कि ऐसी बात कुछ है नहीं। दूसरा कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके ज्ञान में, उसके मोरालिटी में, उसके विजन में, उसके मेहनत में जो कमी आई है, उसके अंडरस्टैंडिंग में जो कमी आई है, उसका भरपूर फायदा ये लोग उठाते हैं। अगर मैं बिहार सेंट्रिक बात करूं तो एकाध अपवाद को छोड़ दीजिए तो सारा विभाग सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐसी चलाते हैं। विकास आयुक्त करके यहां एक पद होता है जो मुख्य सचिव के समकक्ष होता है। एक दिन मैं काउंट करता था 38 बोर्ड और निगमों का वो चेयरमैन है। आप सोच करके देखिए कि वो पावरफुल है या ये मंत्री लोग पावरफुल है। तो पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिको ब्यूरोक्रेट क्लास है, उसकी अज्ञानता, लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, इन चीजों ने इन लोगों को हायर पेडेस्टल पर लाके खड़ा कर दिया है। कहने को ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी डिसाइडेड एंड फ्रेम्ड बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, लेकिन यहां नियम भी यही बनाते हैं, लागू भी यही करते हैं, मॉनिटर भी यही करते हैं। तो ये दूसरे कारण हुए। मैं बिहार में कुछ उदाहरण देता हूं। अभी हाल में तो आपने के पाठक को देख ही लिया, उनके एक से एक वीडियो वायरल होते रहते हैं। तीसरा जो मन बढ़ने का कारण है वो ये है कि इन लोगों पर कार्रवाई का न होना। डीओपीटी के कई एक सर्कुलर मैं आपको दिखा सकता हूं जहां इस बात का उल्लेख है कि आप अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकते, आप एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकते। लेकिन वो सब कहने की बात है। आप जरा सोच करके रखिए कि अगर आईएएस को छोड़कर कोई अधिकारी जिस तरह की हरकत के पाठक किए, न सिर्फ निलंबित होता बल्कि अभी तक बर्खास्त हो गया होता। एक अनिल कुमार करके अधिकारी होते थे, कई बार सचिवालय कर्मियों के द्वारा उनकी फजीहत हुई। एक पूर्व आईएएस अधिकारी थे जो संभवतः बिहार बोर्ड में अध्यक्ष थे, उनकी भी वही हाल थी। और अभी भी वर्तमान में जिलों में कलेक्टर का तो वही हाल है बाय एंड लार्ज। मैंने बताया ही था कि गोपालगंज में एक कलेक्टर थे, वो महिला को थप्पड़ मारा, महिला भी एक टीचर थी, वो भी थप्पड़ जड़ दिया। मैंने ऐसा बेतुका हरकत करता है लोग। संभवतः रोहतास में उन दिनों में पटना के किसी विभाग में पोस्टेड था, तो खबर, मीटिंग चल रही थी, खबर बीच में आ गई कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को वहां के डीएम ने गाली गलौज कर दिया है। माने ये बदतमीजी की माने इंतहा है। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पिक एंड चूज जो रखते हैं कार्रवाई करने में, उसके चलते ये सारी चीजें हो रही हैं। समय आ गया है कि इस घटना को भारत सरकार, खास करके कार्मिक मंत्रालय जो प्रधानमंत्री जी के अधीन आता है, डॉक्टर जितेंद्र जी इसके राज्य मंत्री हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर इतना एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इंपोज करना चाहिए कि एक नजीर बन जाए। ये सफिशिएंट ग्राउंड है इस लेडी आईएएस ऑफिसर के डिसमिसल का, और न सिर्फ डिसमिसल, इसके खिलाफ और एमबी एक्ट वगैरह में जो धाराएं लग सकती है उसमें मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कहने को इसका नाम है सिविल सर्विसेज, लेकिन सिविल सर्विसेज का, मैं भी सिविल सर्वेंट रहा हूं, सबकी एक सीमा है और हम सब लोग संविधान और नियम और कानून के तले काम करते हैं। पोलाइटनेस इज नेवर इनकंसिस्टेंट विथ फर्मनेस। आप फर्म रहिए, नियम कानून के दायरे में काम करिए, नियम कानून से परे जाकर के किसी की बात नहीं मानिए, सत्य है, लेकिन इसके लिए बदतमीज होने की आवश्यकता नहीं है। आज भी बिहार में कई एक ऐसे अधिकारी को मैं जानता हूं जो बहुत ही फर्म हैं, लेकिन वो बदतमीज नहीं है, वो बहुत पोलाइट है। मैं कई कलेक्टर को जानता हूं, देखा भी हूं, कई कलेक्टरों के साथ मैंने काम किया है। मुंगेर में मैं उन दिनों पोस्टेड था, एक कलेक्टर थे डॉक्टर रामनंदन प्रसाद। ही वॉज वेरी फर्म, वेरी ऑनेस्ट, बट वेरी पोलाइट। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। इसलिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पहला, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट करके इसको डिसमिस कीजिए। दूसरा, इस पर
क्रिमिनल लाइबिलिटीज फेस कीजिए। और तीसरा, एक स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ एथिक्स लाइए जिसका वाले अब समय आ गया है कंडक्ट रूल्स को पूरा रीराइट करने का समय के साथ। और राज्य में उच्चतम स्तर से जो ब्यूरोक्रेसी रीढ़ विहीन हो गई है, इनके स्तर से एकदम बहुत ही फर्म, बहुत ही क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए कि इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तभी आप ये कह सकते हैं कि ये शासन और सिविल सर्वेंट पीपुल सेंट्रिक है, ये डेमोक्रेसी है, लोगों का शासन है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है। एंड ऑल द ब्यूरोक्रेसी, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, दे वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द पीपुल एट लार्ज। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।